चलिए, लास्ट अपन बात कर रहे थे, एक टॉपिक हम पढ़ रहे थे समय गणना। क्या पढ़ रहे थे? समय गणना। कुछ बातें हमने कर ली थी, कुछ बात हम कर चुके थे और कुछ बात हमको आगे और करनी है। पर उससे पहले कुछ जानकारियां जो आपके पास है वो ले लेते हैं फटाफट से। तो राजस्थान का अगर हम बात करें कि सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, ये देखो यहाँ पे गलती है, बोरकुंड। तो बांसवाड़ा जिला है और बोरकुंड क्या है? सबसे दक्षिणतम संभाग बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा जो है सबसे दक्षिणतम संभाग आपके राजस्थान का हो जाएगा। 12 कब बना? 1900। तारीख क्या थी? 10 अप्रैल 1991 में आपका जो है 12 का निर्माण किया गया। उसके बाद एक बार मुझे बताओ आप लोग फटाफट से कि हम एक बात पढ़ के आए थे, पड़ोसी राज्य पढ़ के आए थे, हाँ या ना? तो हम एक बात पढ़ के आए थे, महेंद्रगढ़ कहां था? ये कहां था? हरियाणा। कहां था? और राजगढ़ कहां था? भीमगढ़ कहां था? हरियाणा कहां? भीमगढ़। अरे हाँ या ना? अरे पढ़ाया ही नहीं है तो मैंने, है ना? भिवानी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? लेकिन कुछ लोगों ने आंसर दे दिया क्या? हरियाणा। क्या दे दिया? जबकि ये पढ़ाया नहीं था। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा चेक करा था कि कितना हमको याद है ना? फिर हमने एक बात और की थी कि एक देशांतर को पार करने पर समय में अंतर आता है कितना? 4 मिनट का। भारतीय मानक समय रेखा 10.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हाँ, जो कोने में बैठे हैं आप बिल्कुल लास्ट लाइन में इधर, हाँ, आप जिनसे पूछूंगा जवाब देंगे, बाकी आराम से बैठना, क्योंकि सब लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। तो जानना भी जरूरी है कि साहब कि कौन कितना जवाब दे रहा है। आप बताएंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? आपसे आगे। हाँ, नहीं, आज ही आए हो? ठीक लग रहा है। चलो, कौन बताएगा? चलो, इतने लोगों को याद है। कितना है? बोलो, सब बोलो। 23 से 30 12 उत्तरी अक्षांश। देशांतरी बोल दो फटाफट से। 69 30 से 78 17। एक परीक्षा में ये पूछा गया निम्न में से कौन सा सही है, और वहां उस लाइन के अंदर अक्षांश, देशांतर और साथ में राजस्थान का क्षेत्रफल तीनों दे दिए। तो जब इतना बड़ा सेंटेंस हो जाता है तो हमको चेक करना थोड़ा सा रहता है टफ कि सब कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो थोड़ा ध्यान से एक एक शब्द को वहां पे पढ़ना है, ठीक है ना? देशांतर, अक्षांश और फिर आपका राजस्थान का क्षेत्रफल, उसमें बहुत माइनर मिस्टेक होगी। कुछ तो ऐसे होंगे बिल्कुल लग रहा है दोनों दोनों राइट है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक होगी। हो सकता है उत्तर दे रखा हो आपको, दक्षिण जहां दे रखा होगा आपको नॉर्थ, हो सकता है क्या दे रखा हो? साउथ दे रखा हो। ये थोड़ा सा वहां पे आप ध्यान रखना। चलते अपन आगे। जो हम बात कर रहे थे समय गणना, और समय गणना में कल आपने कुछ आसान प्रश्नों के जो है जवाब दिए थे, हाँ या ना? और शायद प्रैक्टिस की होगी, शायद। आगे बढ़ते हैं यहां से। एक सवाल और हम करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो भी सवाल आपको दिया जाए उसमें से क्या निकालना है? ये 3 बातें, स्थान, देशांतर और समय। आप निवास कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर सबसे जो पूर्वी गांव है कौन सा था? सिलाना। कहां आता है यह? धौलपुर में। कहां आता है? धौलपुर में। और जो सबसे पश्चिम में वो कौन सा है? कटरा है। कटरा कहां आ रहा है? जैसलमेर। सम जैसलमेर के अंदर, बिल्कुल ठीक। आपको याद है तो थोड़ा सा मुझे इनका देशांतर भी बता दो। कितना है सिलाना? 78 17 पूर्वी देशांतर। और इसका कितना हो जाएगा? 69 30 पूर्वी देशांतर। अब मान लीजिए कि यहां पे ये जो स्थान आपका है सिलाना, ठीक है, यहां आपको दे रखा है समय। मान लो ये समय जो मैं दे रहा हूं आपको, ये मान लिया जाए कि ये समय जो है वो किसका है? सूर्योदय का। थोड़े काम करते आप पहले एक सिंपल सवाल कीजिए, फिर अपन प्रोसेस को बनाएंगे टफ इसी सवाल को। मान लीजिए ये समय दे रखा है आपका कितना? ये दे रखा है 5:36 37 सेकंड AM। क्या दे रखा है? 5:36 37 सेकंड AM। और आपको ये कह दिया कि आप जो है इस स्थान यानी कि सम जो आपको कटरा जो आता है उसका समय ज्ञात कीजिए। हालांकि राजस्थान के अंदर
समय आपका सब जगह एक ही जैसा है, हाँ या ना? लेकिन ये आपको यहाँ अनुमान मान के करना है कि अगर मान लो कोई मानक समय रेखा नहीं है तो उस समय क्या स्थिति आपकी बनेगी। ठीक है, अब दिक्कत क्या आ रही है आपको ये बता दो पहले तो, सवाल को देखते ही हो जाएगा। चलो ये तो अच्छी बात है, जो साथी कह रहे हैं हो जाएगा तो वो ट्राई कर ले। बाकी जिनको दिक्कत आ रही है वो बता दे क्या दिक्कत आ रही है। बोल ही नहीं रहो, इसका तो हो जाएगा। देशांतर उल्टा है तो सीधा कर दो आप। अगर देशांतर उल्टा लग रहा है तो उसको आप सीधा कर सकते हो डायग्राम जब बनाओगे तब, है ना? और कोई दिक्कत? ये तो कोई दिक्कत नहीं है देशांतर वाली तो। इसके अलावा नहीं बोलोगे? ठीक करो। टाइम कम आएगा और कम हो नहीं सकता, ऐसा किसने कहा? साथी जो ऑनलाइन कह रहे हैं कम अगर हो रहा तो माइनस कर दो, ज्यादा है तो प्लस कर दो। हाँ जी, क्या घटाना है जोड़ना? कल बताया था ना मैंने, आप देखो वो बनाया था आपने, एक डायग्राम बनाया था मैंने, उसमें देखो। चलो यहाँ पे एक आंसर आ गया, 5:01:29 AM ऑनलाइन के अंदर अंजू जी बता रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। मैंने मोहित ये जो आप कह रहे हैं साथी, मैंने कहा था कि एक बार इसको सिंपल सवाल कर लो, फिर अपन सूर्योदय और सूर्यास्त की वाली बात बाद में करेंगे। एक बार इसको सिंपल आप जो है कर लें, फिर बात करते हैं। अगर उसमें इस तरह से एक वर्ड दे रखा हो तो क्या करना है? 12:24 12 तो इन सकता किसी भी हालत में साथी। चलो एक बात सुन लो आप लोग, ऐसे तो सवाल आप लोगों ने बोल दिया कि हाँ हो जाएगा, और मैंने पूछा आप लोगों से कि साहब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही सवाल में, फिर भी कोई बोला नहीं। अब आ रही है? पहले आ रही थी दिक्कत तो अगर आप इस सवाल को पढ़ लेते। कल हमने सवाल किए थे, उन सवालों में ये नहीं था, मिनट नहीं था, हाँ या ना? केवल क्या था? डिग्री था। तो आप इजी वन कर रहे थे साहब, माइनस किया, फिर वो 4 से गुणा कर लिया और अपना जो आंसर आया उसको लिख दिया, हाँ या ना? अब पहली बात तो ये था कि ये सवाल ही बदल दिया गया। मैंने कल कहा था कि अपन जो है कल जो सवाल करेंगे वही सवाल एग्जाम में आपके वैसे बनेंगे। यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया आपका? मिनट जुड़ गया। तो अब इसको थोड़ा सा समझना हमको पड़ेगा, ज्यादा कुछ भी नहीं, केवल एक स्टेप बढ़ी है। सिंपल सी बात समझो, क्या बताया था? डायग्राम बनाना है, बनाया आप लोगों ने। कुछ विद्वान साथी बिना बनाए कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। मैं खुद जब इसको बना के कर रहा हूं तो आपको तो इसको करना ही करना है। आप देखें यहाँ पे, आप जानते हैं कि इधर कौन सा गांव था? कटरा। अब जरूरत क्यों सवाल की, हमको पता है, ठीक है ना? और कटरा का जो देशांतर कितना है? 69:30। और यहां कितना है? 78:17। ठीक है, अब यहां देखो साथियों, समय कहां का दिया हुआ है? तो समय दे रखा है आपको पूर्व दिशा का। कितना दे रखा है? 5:36:37। 5:36:37 यानी 5:36:37 AM सुबह के। और क्या पूछ रहा है आपसे कि यहां का समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब तरीका वही है आपका। क्या तरीका था
कि दोनों का क्या करना है, हमको निकालना है अंतर, माइनस करना है। और माइनस करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, जो लोग नहीं थे एक बार देख लीजिएगा कि आप जो है हमेशा बड़े में से घटाएंगे किसको, छोटे को। और इनका जो संबंध है वो भी समझ लो एक बार और। 1 डिग्री जो होता है वो होता है 60 मिनट के बराबर। ये सिंबल डिग्री का है और इसका सिंबल आपका मिनट का। 1 डिग्री बराबर होता है कितना, 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आप देखो कि आपको जब माइनस करना तो क्या दिख रहा है, 17 दिख रहा है, छोटा है, क्या करेंगे, 5 से लेंगे पावर, क्या लिया, 1 डिग्री, क्या लिया, वो 1 डिग्री इधर आकर बदल जाएगा जिसमें 60 मिनट में 17 पहले से कितना हो जाएगा, 77, और यह कितना हो जाएगा, 77। ये डिग्री हो गया, अभी क्या हो गया, मिनट। अब माइनस कर लो फटाफट से, कितना आया, तो यहां आ जाएगा 47 और यहां कितना आ जाएगा, 8 डिग्री 47 मिनट। तो यहां तक तो आपको एक गणित पता लग गई कि जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 डिग्री 47 मिनट। आपको यह भी पता है कि जो अगली स्टेप है वो क्या है, 4 से गुणा। लेकिन अब दिक्कत थोड़ी सी यहां आने लग जाएगी कि सब 4 से गुणा कैसे करें। तो कल तक जो कर रहे थे वो तो कोई दिक्कत थी, आपने जो है डायरेक्ट किया डिग्री से गुणा और जो आया उसको आपने लिख दिया। एक बात ध्यान रखना, मैंने बताया एक देशांतर को पार करने पर डिफरेंस आएगा कितना, 4 मिनट का, कितना आएगा। और एक जो आपका देशांतर हम बोल रहे हैं 1 मिनट, सॉरी आपका 1 डिग्री, 1 डिग्री को पार करने में कितना आ रहा है, 4 मिनट का। और मिनट से जो छोटा इकाई होती है क्या होती है, सेकंड। क्या होती है, सेकंड आपकी इकाई होती है। तो क्या करना पड़ेगा, इनको दो अलग अलग बार जो है आपको गुणा करना पड़ेगा। पहला गुणा हो जाएगा डिग्री से, 8 डिग्री को 4 से क्या, कितना आया, 32, 32 क्या है, ये मिनट है, क्या है ये, कोई आपत्ति किसी की नहीं होगी क्योंकि कल अपने यही किया था। अब देखो यहाँ क्या है, 47 मिनट है, 47 मिनट को वापस क्या करना है, 4 से गुणा। अब जब जो आप यहाँ पे 4 से गुणा कर रहे हैं मिनट को, जो भी आएगा वो आएगा सेकंड में। किसमें आएगा, डिग्री से छोटा कौन है, मिनट, और इससे छोटा कौन सा हो जाएगा, मिनट से छोटा हो जाएगा सेकंड। जो भी आएगा किसमें आएगा, वो आएगा सेकंड में। तो 7 चौक 28 हासिल का 2, 4 चौक 16, 188 सेकंड, हाँ या ना। अब इस सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट में। किसका लगाओगे भाग, आपके 60 का कितना आ जाएगा, थोड़ा सा देखो यस मैं बता दूं अगर आपस से, 188 को जो आपके सेकंड है उसको कन्वर्ट करना है मिनट में। तो हमने 60 का भाग लगाया, कितनी बार गया, आपके 3 बार, कितनी बार गया, 3 बार, कितना आ जाएगा, 180, कितना बचा, 8। मैंने बता दिया, इसके आगे सवाल नहीं करना। ये क्या है, 3 मिनट, और ये क्या हो जाएगा, 8 सेकंड। तो यहां वापस आ जाओ पीछे कि ये जो आपका है ये हो जाएगा 3 मिनट 8 सेकंड। और ये 3 मिनट 8 सेकंड जो है वो ऐड हो जाएंगे किसमें, 32 में। कितना हो जाएगा, 35 मिनट 8 सेकंड। कितना हो जाएगा, 35 मिनट 8 सेकंड। किसको समझ में नहीं आया वो अपने हाथ से कर लो, मेरे ख्याल से कोई बड़ी गणित नहीं थी। और आ गया होगा कि आपको जो है दो अलग अलग संकेतक दे रखे हैं, दोनों को अलग अलग करना है। डिग्री को गुणा करोगे तो जो भी आएगा मिनट में आएगा, और मिनट को गुणा करोगे जो भी आएगा वो आएगा सेकंड में। अगर ये 60 से ऊपर है तो आप कन्वर्ट कर दोगे किसमें, मिनट में। अच्छा, ये टोटल अगर 60 से ऊपर होता तो फिर हम कन्वर्ट करते किसमें, घंटों में। बस हमारी बात है ना। तो यहां बड़ा नहीं लिख दिया, हमने लिख दिया 35 मिनट 8 सेकंड। कोई आपत्ति किसी की, सिंपल हमारे सामने आ चुका है इसका डिफरेंस। तो यहां आप देखो कि 5:36 क्या दे रखा है, 5:36 37 AM में से क्या घटाना है, 35 मिनट 8 सेकंड। थोड़ा इजी हो गया, थोड़ा टफ करना था इसको, कोई बात नहीं। अब आप देखो 37 में से आपका गया 8, कितना बचा, 29। यहां कितना हो जाएगा, 1, यहां कितना हो जाएगा, 5। तो सबसे पहले ऑनलाइन आंसर आया था जो आपकी जो साथी हैं अंजू जी, उन्होंने दिया था। उसके बाद मनीष जो है उन्होंने दिया, और यहां से भी 1-2 साथियों ने अपने आंसर दिए थे। तो 5:01 सेकंड कहां का सर हो जाएगा, आपके कटरा का। सुबह है तो सुबह रहेगी। तो ये तो हो गया सिंपल सवाल, कोई आपत्ति किसी की इसमें, ये हो जाएगा आप लोगों से। एक बार इसको उतार लो, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसमें जो है और बताता हूं। ये उतार लिया आप लोगों ने, ये उतारा ना, इसमें नया क्या जुड़ सकता है वो देखते हैं अपन। क्लास अटक रही है क्या, सभी साथियों की क्लास अटक रही है ऑनलाइन के अंदर, बताएं एक बार।
विंडो को, नहीं विंडो विंडो। अच्छा क्लियर है ना सबका? ठीक है, ओके। चलने से आगे चलिए इसको उतारें और कोशिश करो इसको बनाने की। इसको बना के करोगे तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। हो गया यहां तक सभी का? चले इससे आगे। अब देखो आप लोगों को एक बात पता लग चुकी होगी कि राजस्थान के जो दोनों बिंदु हैं, पूर्व और पश्चिम, उनमें देशांतर के आधार पर कितने समय का अंतर आता है? 35 मिनट 8 सेकंड। एक बार इसको नोट कर लो बारा। देखो साथियों, राज्य के पूर्वी व पश्चिमी बिंदु, राज्य के पूर्वी व पश्चिमी बिंदु, पूर्वी व पश्चिमी बिंदु के मध्य देशांतर के आधार पर, देशांतर के आधार पर समय में 35 मिनट 8 सेकंड, 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर आता है। समय में 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर आता है। तो अब ये बात आपको रट के जो है रटी हुई रहनी चाहिए हमेशा कि सब कितना डिफरेंस आ रहा है 35 मिनट 8 सेकंड का। अब मैं आपको थोड़ा सा जो है उस बात पे जाना चाह रहा हूं जो मैंने आपको कहा था कि अगर मान लो इसी सवाल के अंदर कुछ परिवर्तन कर दे, जैसे मान लो आपको जो है इस सवाल के अंदर अगर हम देखें कि एक बात तो जोड़ दे, क्या जोड़ दे? सूर्योदय और आपका सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त। अब जब सूर्यास्त और सूर्योदय की बात करते हैं तो यहां पे आके थोड़ा सा होता है कंफ्यूजन कि सर अभी तक तो आप पढ़ा थे साहब, उधर जाओगे तो प्लस होगा, इधर जाओगे तो माइनस होगा। अब यहां थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है। अगर स्थान क्या पूछ रहा उसके आधार पे बात को समझेगा कि जैसे मान लो दो बिंदु हमारे पास है, एक तो पूर्व और एक पश्चिम। आप ये दिमाग लगाओ कि सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा? सबसे पहले कहां होगा? पूर्व में। और सबसे पहले सूर्य अस्त कहां होगा? तो जहां दिखा है पहले वहीं क्या होगा? सबसे पहले अस्त होगा। तो दोनों बात ध्यान रखना कि दोनों जो कहां होंगे सबसे पहले वो यही होंगे। अब एक और बात, सबसे बाद में कहां होगा? उदय। और सबसे बाद में अस्त कहां होगा? अब मान लीजिए अभी जो आपको सवाल दिया गया था
यहां ये मान लीजिए कि यह क्वेश्चन इस तरह से बना दिया कि बताइए कि यदि धौलपुर में सूर्योदय का समय जो है वो है 5:36 AM, तो उस समय या उस दिन जैसलमेर में सूर्योदय का समय क्या रहेगा। अब थोड़ा सा जो है यहां सोचना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। जो लोग पेन चलाने लगे इसका समझ में आ चुका है क्या पूछा जा रहा है। अब ये बताओ कि पहले इसमें से समय घटेगा या जुड़ेगा। दो आंसर आप क्या आ रहे हैं, एक तो कह रहे हैं घटेगा, एक कह रहे हैं जुड़ेगा। मेरा प्रश्न सुन लीजिएगा कि यदि किसी दिन जो आपका धौलपुर है उसमें सूर्योदय का समय ये रहा तो जैसलमेर का समय क्या रहा होगा। तो जो कहते हैं जुड़ेगा वे कौन कौन, एक बार आ जाए। एड होगा वे कौन कौन है, ठीक है बहुत सारे हैं। जो कहते हैं घटेगा वे कौन कौन साथी हैं, घटेगा वाले भी हैं, बाकी निर्दलीय हमारे पास में तैयार है। अब मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ सूर्योदय पहले हो रहा है तो यहाँ बाद में होगा, और कितना बाद में होगा तो हमको पता है कि दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है, 35 मिनट 8 सेकंड। तो जब सूर्योदय की बात होती है और अगर समय यहां का दिया हुआ है तो उस समय उस स्थिति में यहां पे आपको क्या करना है, ऐड करना है। कितना ऐड करना है, ये ऐड करना है, कर लो। कितना आएगा 45, यहां कितना आएगा 6 और 5 11 हासिल का एक कितना 71 कितना हो जाएगा 1 घंटा 11 मिनट। तो 11 चला गया और 1 चला गया ऊपर, कितना हो गया 6:11 इसको समझ नहीं आया ये बताओ, क्योंकि जिनके हाथ नीचे थे उनकी संख्या ज्यादा थी। आप समझ में आ रही बात की नहीं आ रही कि जब सूर्योदय की बात अगर कर रहा है और यहाँ पे अगर आपका सूर्योदय का समय दे रखा है तो हमको ये पता है कि जैसलमेर में सूर्योदय बाद में होगा, इस वजह से वो एड हुआ है। वो केवल उस क्वेश्चन के अंदर एक शब्द तो जुड़ा हुआ होगा सूर्योदय, सूर्य का उदय अगर पूछ रहा है तो आपको ये करना है, और उसमें खास तौर से ये कि समय यहाँ का दिया हुआ है। कोई आपत्ति किसी की। इसी सवाल को मैं एक और वापस ले रहा हूं फॉरवर्ड, और यहां पे आपका उल्टा कर रहा हूं इस सवाल को। इस बार मैंने लिख दिया 5:36 AM, और ये समय जो है वो जैसलमेर का है। किसी दिन ऐसा अगर हो गया कि जैसलमेर में सूर्योदय इस समय हो रहा है तो बताइए उस दिन धौलपुर में आपका सूर्योदय कब हुआ होगा। अब क्या होगा, जुड़ेगा या घटेगा। घटेगा वाले कौन कौन है, तो संख्या बल जो ऑटोमेटिक बढ़ गया। इसका तो हमको समझ में आ गई बात कि कब जुड़ेगा और कब आपका घटेगा। कोई आपत्ति किसी की, ठीक है। एक और बात, ये तो होगी बात किसकी, सूर्य उदय की। अब सूर्य को क्या करना पड़ेगा हमको, शाम हो रही तो अस्त भी करना है। अब मान लीजिए वापस ये क्वेश्चन ये पूछ लिया कि धौलपुर जो है उसमें सूर्यास्त का समय रहा 5:36 PM, क्योंकि PM में होगा, तो बताइए यहां कब होगा। अब ये घटेगा कि जुड़ेगा। ये बात जो कर रहे हो ये कर रहे हो सूर्य अस्त की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो। अब बताओ यहां पे क्या होगा, जुड़ेगा या घटेगा। तो कोई इसमें परिवर्तन हुआ क्या, घटेगा वाले भी हैं। आया तो आंसर इसी का है, ठीक है। घटेगा नहीं। आप एक बात समझो, मैंने क्या बताया, जहां पहले सूर्योदय होगा वहीं पहले क्या होगा, अस्त भी होगा। तो सेम ही तो हो रहा है। आपने अभी क्या किया था, यहाँ पे जब आपने बात की थी कि यहां का समय दे रखा है सूर्योदय का, तो आपने क्या किया था इसमें ऐड किया था। तो यहां जब लेट उदय हो रहा है तो लेट ही क्या होगा, अस्त होगा। तो बस आपको ये दिमाग लगाना है कि यहां जब अस्त वाला क्वेश्चन आएगा तो भी क्या करना है, ऐड करना है। कर लो। अभी करके आए थे, कितना आया था वहां पे 6:11 वो PM था, सॉरी आपका वो AM था, ये क्या हो जाएगा PM। किसको समझ में नहीं आया ये, आगे सबको। एक और बात, ये इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो वहां केवल शब्दों में आप फंसोगे, बाकी सब चीजें वो सेम रहेगी। अब मान लो यहां पर ये दे दिया कि 5:36 क्या है आपका PM। अगर जैसलमेर में किसी दिन इस समय सूर्य का जो है सूर्यास्त आपका हुआ है तो उस दिन धौलपुर में कब होगा। यहां क्या करना है, माइनस होगा क्या प्लस होगा। सूर्यास्त की बात कर रहा हूं, माइनस वाले कौन कौन वो साथी आ जाओ। माइनस वाले इस बार हमारे ज्यादा है। कोई प्लस वाला है क्या दोस्त, आप सभी गलत हैं। अरे सूर्यास्त कहां होगा, पहले धौलपुर में होगा ना। अरे हाँ है ना, तो क्या करोगे, माइनस या प्लस, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, चलो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चेक करने वाली बात थी कि हम जो है हो सकता नहीं सर, नहीं सर गलती से बोल दिया,
ये कॉन्फिडेंस अगर आपका रहेगा तो वैसे ही आपसे, क्योंकि देखो प्लस वाला और माइनस वाला दोनों ऑप्शन आपके सामने एग्जाम में होगा, दोनों होगा, और किसी ने गलती से माइनस कर दिया या सॉरी प्लस कर दिया तो भी वहां ऑप्शन लिख दिया और टिक लगा दिया, हाँ सर मेरा आंसर राइट था। और जब बाद में आके सोचेगा कि सर पहले सूर्य हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करोगे, 5 36 37 में से क्या घटाओगे, 35 8, कितना हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 29, यहाँ कितना हो जाएगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 ही रहेगा ना, ठीक। 5:01 PM। आप केवल और केवल शब्दों के ऊपर ध्यान रखना कि क्या पूछ रहा है और कहां पूछ रहा है, क्योंकि ये सवाल के अंदर जो नियम आपका चेंज हो रहा है बस वो सूर्य उदय और अस्त के ऊपर हो रहा है, इसके अलावा कोई आपका परिवर्तन नहीं है। हाँ या ना? अभी तक जो आप सवाल कर रहे थे वो सिंपल पैटर्न था और हमें कोई दिक्कत आ नहीं रही थी कि बस हमको जो है एक तरफ जाना है तो माइनस करना है, एक तरफ जाना है तो प्लस करना है, इनमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपके ये शब्द जो है वो जुड़ जाते हैं तब ये सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कर लेंगे, सभी कर लेंगे। तो एक सवाल दूं मैं आपको लास्ट, फिर अपन चलते हैं आगे नए टॉपिक की तरफ। चलो हाँ, एक बार और बता दूं कौन से वाले, अस्त उदय वाले, लास्ट वाला बताया था, समझे? अरे हाँ, अरे दोस्त शांति शांति मेरे दोस्त, यहाँ देखो। अब तुम आप जो पूछ रहे हैं कि सूर्य अस्त की बात कर रहे हैं, हमको समय दे रखा है जैसलमेर। कहाँ का दे रखा है, जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर जो सूर्योदय है वो क्या होगा, बाद में होगा इसकी तुलना में, ठीक है। और अस्त भी कब होगा, बाद में होगा। अगर यहाँ आपका सूर्योदय सूर्यास्त जो आपका है इस समय हो रहा है, इट मीन यहाँ पे पहले हो चुका है। और कितने पहले हो चुका है, 33 मिनट 8 सेकंड पहले हो चुका है। तो हमने क्या किया, इसको माइनस किया, ठीक है। और कितना आया हमारे पास, ये आया। कोई दिक्कत? हाँ ठीक। अब अभी आप एक बात समझो, जहां पे पहले उदय होगा, आप ही कह रहे हो, जहां पहले उदय होगा वहां क्या होगा, पहले अस्त भी होगा। तो ईस्ट में कौन है, धौलपुर है, तो यहाँ पहले उदय हुआ, इसी से पहले क्या हुआ, यहाँ पे अस्त हुआ। इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि जैसलमेर की तुलना में सूर्य जो अस्त है वो पहले कहाँ होगा, धौलपुर में। इसी वजह से क्या हो रहा है, 5:36 हो रहा है, यहाँ कितनी हो जा रहा है, 5:01 पे। क्लियर? चलो एक सवाल आप और करें, भारत की बात कर लेते थोड़ी सी। अच्छा, भारत के सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है, सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है, राजस्थान। अरे हाँ या ना, बहुत ही बढ़िया, आवाज थोड़ी खुल के आई थी। कितने साथी कह रहे हैं राजस्थान है पश्चिम में? अभी तो आवाज इतनी सारी तो हाथ 2-3 ही खड़े हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया? चलो कोई और आंसर है क्या आपका? गुजरात वाले कौन कौन है जो कह रहे हैं गुजरात? एक दो नाम आए हैं, गुजरात भी कह रहे हैं, गुजरात वाले थोड़े ज्यादा हो गए, ठीक है। भारत के सबसे पश्चिम में अगर आपसे पूछा जाए राज्य कौन सा है तो गुजरात है। कौन सा है, गुजरात है। हमारा जो देशांतर स्टार्ट होता है वो होता है 69 से, जबकि भारत का देशांतर होता है स्टार्ट 68 से। किससे होता है, और वो किसका है, वो देशांतर आपका है किसका, गुजरात का। गुजरात में भी एक स्थान जिसका नाम है सरक्रिक। सरक्रिक जो है ये गुजरात के अंदर है, और इसको लेकर जो है, इसके क्षेत्र को लेकर भी विवाद है पाकिस्तान और भारत के बीच में, ठीक है ना। देशांतर जो इसका है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और जो आपका भारत का सबसे जो पूर्वी राज्य वो कौन सा है, अरुणाचल। क्या है, अरुणाचल। अरुणाचल का क्या हो जाएगा संधिविच्छेद, अरुण धन अंचल, है ना। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, सूर्योदय का क्षेत्र या सूर्योदय का प्रदेश क्या कहलाएगा, ये अरुणाचल। इसे नाम इसलिए पड़ा इसका नाम कि भारत के सबसे पूर्व में है, और सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो कहां होता है, इसी क्षेत्र में होता है। यहाँ पे सबसे जो अंतिम बिंदु है वो है अलोंग। अलोंग आ सकता है, वलागू आ सकता है, किबितु आ सकता है, ठीक है। फिर सवाल करना तो केवल एग्जाम्पल ले लेते हैं। और इसका देशांतर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब मान लीजिए आपको जो है समय दे दिया कहां का, यहां का, के साथ जो आपका अलोंग है वहां पे बजे हैं 1 AM। तो उस समय सर्कलिक गुजरात का समय क्या होगा, 1 AM कब होगा, दिन में या रात को, रात को। कब होगा, रात में। आई थिंक आप ये कर लेंगे। तो थोड़ा सा जो है प्लस माइनस करना पड़ेगा आपको ध्यान से। बिल्कुल, जो ऑनलाइन साथी आंसर दे रहे हैं अच्छे आंसर आप लोगों के आ रहे हैं।
किरण कह रहे हैं कि सर 5 36 37 में 35 8 जोड़े तो 6 11 45 कैसे आया? आप जोड़े एक बार तो खुद आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन लिखाओ, ठीक है, लिखवा देंगे अभी। 11 2 48, क्या बात है, सबसे तेज आंसर आ गया मनीष ऑनलाइन के अंदर। राइट है कि गलत वो बाद में लिखेंगे अभी। दो आंसर आ चुके हैं, 11 2 48 बता रहे हैं दीपक भी। ये जो साथी ऑनलाइन आंसर दे रहे हैं वो एएम है कि पीएम है, वो भी लिख के दो। पीएम है, ओके, देखते हैं। नहीं, कुछ नहीं लिखा है इसमें, ना तो सूर्योदय ना सूर्यास्त, केवल सिंपल सवाल है ना कि अगर यहाँ समय ये हुआ है तो वहां कितना होगा, ठीक है। और रात्रि 1 AM पे ना तो सूर्योदय होगा ना अस्त होगा। हाँ हाँ, पीएम है, ओके, जो साथी कह रहे हैं आंसर पीएम बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल मनीष, मान लिया तुम्हारा आंसर। 11:03। एक सेकंड ना, मैं थोड़ा सा यहाँ आंसर भी ऐड कर देता हूँ, कुछ लोगों ने आंसर दिए हैं। ऑनलाइन आंसर आ रहा है 11 2 48 PM। आप क्या कह रहे हैं? 11:03। आगे कुछ है क्या? कुछ नहीं है। 11:03 कुछ है आगे? सेकंड तो आपको देखना पड़ेगा ना, मुझे क्या पता, मेरे को नहीं पता सेकंड है कि नहीं है, तो आपको देखना सवाल में, तो बाद में करूंगा तब आएगा। आपको देखना है कि यहाँ सेकंड कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा तो फिर आपका सवाल गलत, आंसर गलत है। 11:03 48, 11:03 48 PM AM PM 11:03 48 बता रहे हैं आप, ठीक है, देखते हैं क्या है। 11 2 12 AM PM साथी, 11 2 12 वाले कौन थे? AM PM AM 11 2 48, ऊपर वाला आंसर आपका भी ठीक है। कौन है ये 11 2 48 वाले? 2 3 है, ठीक है, 3 4 5 हो गए। 2 56 52 बिल्कुल दूर दूर तक सही नहीं है साथी। ये आप ये देखो कि समय प्लस होगा या माइनस होगा, ये आपको पता होना चाहिए। 12 2 1, 12 2 1 भी सेट नहीं होगा। सेकंड वाला, ये वाला, ठीक है, सेकंड वाले हैं, लॉक कर देते हैं। चलो यहाँ 3 आंसर आ चुके हैं, कोई चौथा तो नहीं दे रहा आंसर। ए वाले कौन कौन थे, एक बार फिर से, एक बार थोड़ा सा संख्या बढ़ी वापस, ठीक है। और ये सेकंड वाले कौन कौन है? 11 3 48, 11 AM है, PM है। और ये कौन थे 11 2 12 वाले दो साथी? नो नो करना है, ठीक। अभी तक जो है वो छात्र वर्ग में जो है आंसर आ रहे हैं, छात्रा वर्ग में एक भी आंसर नहीं आया है। कोई देना चाहता आंसर? चलो, कौन सा? थर्ड वाला। चलो थर्ड वाला आंसर भी आया, दो बालिकाओं ने कहा है। अब यहां से
साथियों समझो, सवाल बड़ा सिंपल था। 68 डिग्री 7 मिनट यहां था और नया था 97 डिग्री 25 मिनट। चलो अब आप लोग जो है सब अपने पेन रोक लीजिए और यहां बोर्ड पर देखिए, समय दे रखा था कहां का, पूर्व यानी कि आपके अरुणाचल का 1 AM। इसको कुछ भी नहीं करना था मुझे, मैं खाली इसको लिख देता 1 AM तो भी काम हो जाता। अब आप लोगों ने सवाल जो किया है, मुझे थोड़ी सी जानकारी आपसे लेनी है, कितना डिफरेंस आया, ये कितने लोगों का आंसर, ये डिफरेंस आ रहा सबका 29-18 आया सबका, ठीक। इसके अलावा कोई और आंसर आएगा किसी का यहाँ पे, तो फिर हाथ तो कम ही खड़े हुए। तो जिन लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए उनका क्या डिफरेंस आया था? हाँ लास्ट में कितना है आपका, ये आया था, ठीक। चलो अब क्या किया, 4 से किया हमने, मल्टीप्लाई गुणा किया, कितना आएगा, तो यहाँ 29 को 4 से अलग करना है और यहाँ 18 को 4 से अलग करना है। यहाँ कुछ आ रहा होगा 116 मिनट, कितना आ गया, और यहाँ कितना आया 72 सेकंड। थोड़ा सा गणित का थोड़ा ध्यान रखना। अब क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है मिनट में, कितना हो जाएगा 1 मिनट 12 सेकंड। ये कहां जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इसमें कितना हो जाएगा 117 मिनट 12 सेकंड। अब इसको फिर से आपने कन्वर्ट किया होगा, तो इसको कन्वर्ट किया तो 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड, यानी दोनों जो आपके डिफरेंस आ रहा है वो आना चाहिए 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड का। अब आपको क्या देखना है यहाँ पे, यहाँ ये देखना है कि सब यहाँ पे समय दे रखा और यहाँ का ज्ञात करना है। तो यहां से जब यहां जा रहे हो क्या होगा, समय घटेगा, समय क्या होगा घटेगा, तो घटा लो। किससे घटाना है, 1 में से। वापस वही बात आ गई कि इसमें से घटाना है 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड। अब हमको जो है दिक्कत यहाँ आ रही होगी, ऊपर 1 दे रखा है, तो कल ही बताया था मैंने, पहला सवाल ही बताया था कि जब ऐसी स्थिति में फंस जाओ तो क्या करना है, रेलवे टाइम, और यहाँ कितना मानोगे 13, क्या मानोगे 13 13 मान लोगे। यहाँ आपने 13 लिखा, यहाँ 0, यहाँ 0, माइनस क्या करना है 1 57 12। अब यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ऊपर 0 है, क्या करोगे 5 से पावर लोगे, यहाँ भी क्या है 0 है, क्या करोगे 5 से पावर लोगे, यहां से क्या उठाओगे 1 घंटा, वो इधर आकर जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट में से 1 आपने ले लिया इधर मिनट, तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 सेकंड। 60 सेकंड यहां हुआ, 59 मिनट यहां हुआ, और आपका 12 यहां हुआ। हाँ या ना, किसको समझ में नहीं आया, ये सबको आ गया, लेस कर दो, कितना आया 48। अब देखो यहाँ पे, तो ये 48 लास्ट में आ रहा है, इट मीन आपका ये सवाल तो यहाँ जो आंसर दे रहे हो तो गलत हो गया, ठीक है। अब यहां से आगे चलते हैं वापस से, ये जो 48 आपका यहाँ आया, और यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 11, कितना आएगा 11, 11:02 मिनट 48 सेकंड, 11:02 मिनट 48 सेकंड। क्या है ये एम, तो यहाँ क्या हो जाएगा पीएम, क्या हो जाएगा पीएम, ठीक है। कोई आपत्ति किसी की, किसी को दिक्कत है क्या इस सवाल के अंदर, एक बार इसको उतारें। उतार लिया आप लोगों ने सवाल,
चले से आगे। ये कुछ दोस्तों ने 11-9 दिया था आंसर, वो कैसे आया था? क्या गलती हुई थी? माइनस करने में गलती की थी। ठीक। हाँ, सूर्योदय वाला करेंगे साथी, बिल्कुल करेंगे। ऐड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी ऐड करा देते हैं। चले इससे आगे। चलो ये वाला जो है इसको बता लो बार, आप कैसे माइनस हुआ वो भी देख लो। चलो यहां से चलते अपन आगे। कुछ साथी आपके कह रहे हैं कि साहब सूर्य अस्त और जो उदय वाला क्वेश्चन है वो हमारे ऐड करवा दो। कोई इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं सारे ऐड करा दूं आपको साथ साथ में। अगर सवाल में ये दे रखा हो कि जो धौलपुर है इसमें अगर सूर्योदय का समय ये दे रखा है, तो आपका जो जैसलमेर है वहां सूर्योदय का समय क्या होगा, तो क्या करना है इसके अंदर अपने को जोड़ना है। देखो इसमें साथियों, देखो यदि यदि सिलाना धौलपुर में यदि सिलाना धौलपुर में सूर्य उदय 5:36:37 AM 5:36:37 AM पर होता है, तो कटरा जैसलमेर में सूर्य उदय का समय कितना हो जाएगा? 6:11:45 AM 6:11:45 AM 6:11:45 है ना, AM होगा। ब्रैकेट में कर देना 35 मिनट 8 सेकंड ज्यादा, 35 मिनट 8 सेकंड ज्यादा, 35 मिनट 8 सेकंड ज्यादा। क्लियर है सभी का? अब इसी जगह पे अपन एक और बात कर लेते हैं कि जो आपका सूर्यास्त का समय है, अगर धौलपुर में इतना हो रहा है तो यहां कितना होगा। लिखो अगला बिंदु, यदि सिलाना में सूर्यास्त 5:36:37 PM पर होता है,
पर होता है तो कटरा में 6:11:45 पीएम पर होगा। 6:11:45 पीएम पर होगा। 6:11:45 पीएम पर होगा। क्लियर? ये तो होगी बात इसकी आपके सूर्योदय सूर्यास्त की धौलपुर में। अब हम चलते हैं जैसलमेर। तो लिखिए इसमें नेक्स्ट, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है पर आप लिख लो। देखो यदि जैसलमेर में सूर्योदय 5:36:37 AM 5:36:37 AM पर होगा। 5:36:37 AM पर होगा तो सिलाना में सूर्योदय 35 मिनट 8 सेकंड पहले होगा। 35 मिनट 8 सेकंड पहले होगा। 35 मिनट 8 सेकंड पहले होगा। अब यहां पे जब पहले होगा तो क्या होगा, प्लस या माइनस? अब आपको यहां पे जो है सूर्योदय की जब आप बात कर रहे हो तो इधर आने पे माइनस करना पड़ेगा ताकि पहले हो चुका है। तो क्या करोगे, यहां पे 35 मिनट 8 सेकंड हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आया था हमारा, 5:1:29। याद आ रहा है? तो लिखे 5:1:29 AM पे। 5:1:29 AM पे। 5:1:29 AM पे। ठीक है। और एक अभी आप एक लाइन लिखो, फिर आप ही करना प्लस माइनस। नेक्स्ट देखो, यदि कटरा में सूर्य अस्त 7:11:11 PM पर 7:11:11 PM पर होता है तो सिलाना में होगा। बताओ अब यहां प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस या माइनस? माइनस वाले कौन कौन है, एक बार वो जो सामने कुछ है। प्लस वाले कौन कौन है साथी? कुछ है। करो कितना आता देखते हैं। आप इस सवाल को ऐसे समझ लो कि जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सिंपल सवाल के लिए, केवल समय निकालने के लिए, सूर्योदय और सूर्यास्त में उसको उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा कर दो। आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। अगर प्रश्न में सूर्योदय और सूर्यास्त दे रखा है तो वो जो फॉर्मूला आपको बता रखा था ये वाला प्लस माइनस वाला, उसको केवल उल्टा कर दो। ये वाला जो आपको बता रखा था स्टार्टिंग में मैंने, इधर आने पे, इधर से इधर आने पे क्या होगा, माइनस होगा, इधर से इधर जाने पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सूर्योदय सूर्यास्त में उसको उल्टा कर दो, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। बताएं कितना आ रहा है? चला गया सवाल, ये रहा। हाँ यहां पे कितना बताया मैंने आपको, 7:11:11 में से क्या घटाना है, 35:8। कितना आ गया? कितना आएगा यहाँ पे, 70। और यहाँ कितना आएगा, 6। ये आ रहा है क्या, 6, 70, 71? अच्छा इसकी जरूरत नहीं थी अपने को, सॉरी। यहाँ 71 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। यहाँ कितना आ रहा है, 36। और यहाँ कितना आ रहा है, 6। तो 6, 36, 3। कितने लोगों का आंसर आ गया ये? पीएम है ना, सॉरी। कितने लोगों का आंसर आया ये वाला? ठीक है, तो समझ में आ गई आपको बात है ना। फॉर्मूला उल्टा करना अगर सवाल के अंदर कहीं सूर्योदय सूर्यास्त दे रखा हो तो।
अपन ने इतनी प्रैक्टिस कर ली, आप इस तरह के कोई सवाल आएंगे तो आप कर लोगे, कभी गलती नहीं करोगे। चले इससे पर आगे, लास्ट हम और बात कर लेते हैं भारत के बारे में, कि जो हम बात करके अभी आए थे कि भारत जो हमारा है उसमें जो दोनों बिंदु है पूर्व और पश्चिम के, उनमें समय का जो अंतर आता है वो आता है 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड, लगभग 2 घंटे। अब आपसे ये पूछ सकता है, मान लीजिए कि जो आपका क्षेत्र है अलोंग अरुणाचल का, वहां अगर सूर्योदय हो रहा है आपका, अलोंग जो आपका क्षेत्र है वहां सूर्योदय अगर हो रहा है आपका कितनी बजे, 4 बजे, कितनी बजे, तो जो सर्कविक है वहां कितनी बजे होगा, तो क्या करोगे, प्लस या माइनस? अरे सूर्य उदय कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अरे तुम प्लस करोगे तो उदय होगा, है ना, कितने बजे होगा बताओ, 5, ये तो बता दो मुंह से तो हो जाएगा, 5:57:12, एम या पीएम, तो हमेशा एम पे होता है सूर्योदय ना, ठीक। आई थिंक आप अब कर लोगे इस तरह के सवाल, ठीक है ना। अपने को राजस्थान फोकस करना, राजस्थान के प्रश्न पूछेगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसलमेर और धौलपुर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और एक मैंने आपको बताया था कल घाटोल वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। अब एक बात मुझे और बताओ, मान लो ये स्थान है, यहां आपका देशांतर है और यहां आपका समय है, स्थान ले लेते हैं अपन ग्रीनविच, जिसके नाम पे ग्रीनविच रेखा का नाम भी रखा गया है। कहां आ रहा है ये, इंग्लैंड में। कहां आ रहा है ये, और आप बैठे हो कहां पे, उदयपुर में। कहां बैठे हो, उदयपुर में बैठे हो, ठीक है। और जो आपका उदयपुर का समय हो रहा है लगभग मान लो 7 बज रही है, कितनी बज रही है, 7 PM हो रहे हैं, और आपको एक कह दे कि यहाँ का समय ज्ञात कीजिए, तो ये मैं लाया ही नहीं घर से, भूल गया। अब बताओ क्या करोगे, कितना माइनस करोगे, कितने लोगों को समझ में आई बात कि हम 5.5 डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कल पढ़ कर आए थे कि जो ग्रीनिच रेखा आपकी है उसकी तुलना में भारत का समय चलता है 5.5 घंटे आगे, और यहाँ पूछा उदयपुर का दे रखा है और पूछ रहा किसका, इंग्लैंड का, तो वहां क्या होगा, समय चलेगा पीछे, यानी यहाँ हमारे यहाँ शाम हो रही है और वहां क्या हो रहा है, दिन हो रहा है। कितना आएगा माइनस करने पे, 2:50, कितना कर लो ना, माइनस करो, 2 मिनट लग रहे हैं, 1:30, 1:30 वाले कौन कौन है, 1:30 वाले कुछ है, 2:30 वाला को ये क्या, अरे बड़ा सिंपल सवाल था ना साथियों, तो ये माइनस करना ना, कितना करना है, 5.5 कर लो, कितना आएगा, यहाँ 60, यहाँ 6, ये 30, और यहाँ कितना आएगा 1, कितना आएगा 1:30, ये भी क्या रहेगा, PM, क्या रहेगा, या दिन के हो रहे हैं शाम के हो रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना, इस सवाल के अंदर कोई विशेष आपकी बातें नहीं। और मैं चाहता हूं इस तरह का कोई सवाल पूछे जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त दे रखा हो, अधिकांश लोग होंगे कंफ्यूज, ठीक है ना, तो आपने इतनी प्रैक्टिस अब यहाँ पे कर ली है, हो जाएगा। एक बार इसकी और प्रैक्टिस करना, अगर कोई डाउट लगता है किसी को तो कल वापस एक बार आप प्रश्न पूछना, सर ये समझ में नहीं आया या ये समझ में आया, हो जाएगा, कर लेंगे। हो सकता है टेस्ट में आपको इस तरह का सवाल कोई दूं। चले, ये हमने समय गणना का जो टॉपिक था वो अपन ने पूरा कर लिया है। अब कल अपन ने एक बात की थी सीमाओं वाली, किसी बारे में बात की थी, तो मैंने कल आपको बताई थी बात, लिखवाई नहीं थी शायद, कि चित्तौड़ जो है आपका, कौन सा इलाका, चित्तौड़ जो आपका है वो हम देख रहे थे कि 2 बार सीमा बना रहा था, हाँ या ना। चित्तौड़ का एक भाग तो यहां से सीमा बना रहा था, फिर भीलवाड़ा आ रहा था बीच में, और फिर आपका कौन आ रहा था वापस से, चित्तौड़ आ रहा था। कौन आ रहा था, चित्तौड़ आ रहा था सर। अब जो आपका यह वाला भाग है वह क्षेत्र है आपका रावत भाटा का इलाका, और यह है आपका मूल चित्तौड़। अब यहां बीच में कौन आ रहा है, भीलवाड़ा। कोई ऐसा जिला जिसकी सीमा 2 बार आपकी जो है अलग अलग आपके स्थानों पर दिख रही हो या 2 खंडों में बटा हो, उसे हम कहते हैं खंडित जिला। क्या कहते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का खंडित जिला कौन सा है तो क्या बताएंगे, चित्तौड़गढ़। पहले चित्तौड़ के साथ में अजमेर भी था, कौन था, जो अजमेर, आप अगर नक्शा देखेंगे पुराना वाला, तो अजमेर जो आपका था उसका एक भाग था टोडगढ़। क्या था, टोडगढ़। वो टोडगढ़ जो आपका है उसी के नाम पे रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य का नाम पड़ा है।
तो वो क्षेत्र आपका जो है वो अलग आपको दिखाई देता था। लेकिन अब जो है वो टोडगढ़ आपका अजमेर का भाग नहीं रहा, वो चला गया कहां पे, आपके ब्यावर में। कहां चला गया? लेकिन तो इस वजह से क्या होगा, अब अगर आपसे पूछे कि खंडित जिले कितने हैं संख्या में, क्या बताओगे? एक। हो सकता है कौन से है पूछ ले, तो वहां चित्तौड़ दे रखा होगा ऑप्शन, और जहां पूछे देखा होगा चित्तौड़ और अजमेर दोनों दे रखे हैं साथ में। तो वर्तमान शब्द अगर लिखा हुआ है तो क्या बताओगे? केवल चित्तौड़ आपका जो है वो खंडित जिला आपका बचा है, इसके अलावा कोई आपका खंडित जिला नहीं है। तो नोट पहले उसको जो अपन लिखवाए थे अन्य तथ्य वहां पे, और नीच जगह हो तो सबसे ऊपर जो आपका क्षेत्र है, कॉपी के ऊपर जो नोटबुक के ऊपर जो आपका है वहां पे लगा दे इंपोर्टेंट, और फिर लिख दे राज्य का खंडित जिला चित्तौड़गढ़। राज्य का खंडित जिला चित्तौड़गढ़, बस इतना ही लिखना है। राज्य का खंडित जिला चित्तौड़गढ़, खंडित जिला चित्तौड़गढ़, और इसमें कर देना नोट। इसका रावत भाटा क्षेत्र, इसका रावत भाटा क्षेत्र खंडित है। इसका रावत भाटा क्षेत्र खंडित है। है ना? आप पूरी कॉपी खाली होगी तो नोट्स भी लिख रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर हम हर जगह नकारात्मकता देखेंगे तो चीजें क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। हो सकता है अगर आप जो है हर चीज में कहीं सकारात्मकता देखो, पॉजिटिविटी देखो, तो ऑटोमेटिक आपके साथ क्या होगा? अच्छा ही होगा, कभी बुरा नहीं होगा। है ना? अगर मान लो कोई तकलीफ में और कुछ है तो उसको मानो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया होने वाला है, अच्छा होने वाला है, तो उसको आप मान के काम करो। यह बात जो बता रहा हूं ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन जीवन में है। किसमें है? तो हमेशा कोई काम करते हो, अरे इसको बंद कर दो यार, चलो। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मेरा जो बोलना है वो व्यर्थ हो जाएगा अगर आपका ध्यान इसमें नहीं जाता। मेरी बात सुन लो, सिलेबस में नहीं है लेकिन लाइफ में तो है। क्योंकि देखो हमको पता है कि लिमिटेड पोस्टें हैं, और सिलेक्शन भी क्या होगा? उतने होंगे जितनी पोस्टें हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार मैंने इतनी मेहनत की, मेरा नहीं हुआ, तो भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लिखा है, बड़ा लिखा है, ये मान के तैयारी करना। और सुन लो एक बात मैं बताता हूँ आपको, मेरा जो रहा है एक तरीका जो लाइफ में, किसी छोटे एग्जाम में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो बड़े की तैयारी करने लग जाओ। और अगर बड़े में नहीं हो रहा है तो या तो और बड़े में करो, लेकिन हाँ ज्यादा बड़ा भी नहीं कि अपने बिल्कुल रेंज से बाहर हो गया, तो आप उस पर आ जाओ डाउन ट्रैक पे। दोनों चीजें, ये दोनों चीजें हैं, और ये मैंने देखा है। 2011 के अंदर जब पहला सिलेक्शन हुआ था तो उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि एलडीसी पोस्ट की तो उस समय प्रोबेशन में सैलरी 8,000 रुपए मिलती थी कोर्ट के अंदर, तो नहीं किया। और उसी टाइम पीरियड में मेरा रेलवे में हुआ था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा हो गया सिलेक्शन, क्योंकि उस समय इतना मोबाइल नहीं था, और थे तो भी वो नोकिया था मेरे पास कीपैड 1100, तो वो ज्वाइन नहीं कर पाया। और एक भैया बात वाला साहब रेलवे में हो गया, हालांकि बहुत बड़ी पोस्ट नहीं, ग्रुप डी था, ठीक है, तो ठीक है। तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट था तो आज कहाँ होता, ठीक है। और उसके बाद में फिर सिलेक्शन हुआ 2016 के अंदर, तो वहां पे कुछ बाद में वो मेरिट वेट में कुछ अंक से रह गया। 17 में हुआ, तो 17 में क्या हुआ कि रीट में हुआ साहब, तो उसमें क्या किया कि जो हमारे सीएम साहिबा थे उन्होंने क्या किया कि बीए के मार्क्स जोड़ दिए, तो वहां बीए के मार्क्स थोड़े से कम पड़े तो उसमें परसेंटेज नंबर रह गए। 18 में मेरे नंबर अच्छे थे तो मेरा नहीं हुआ। मेरा एक फ्रेंड था टीएसपी में, उसके 50 सॉरी उससे मेरे से कम 40 नंबर कम थे, लेकिन वो टीएसपी में का हो गया। तो आप देखो धीरे क्या हुई सीढ़ियां। अगर मैं पहले ही सोच रहा यार अपने से नहीं हो रहा है तो शायद अपन कुछ नहीं कर पाते। अब आप यहाँ आ गए तो यहाँ भी मत रुको, वापस आपको आगे बढ़ना है कि यहाँ से बड़ी पोस्ट क्या है उसको देखो, ठीक है ना। तो दोनों बातें हैं कि अगर आपको लग रहा है कि साहब मैंने 2-3 एग्जाम दे दिए, छोटे नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बड़ी तैयारी करने की जरूरत है। हो सकता है आपको भगवान ने उसके लिए तैयार किया हो। तो नकारात्मक जो है आपका कहीं सोचना मत, हमेशा क्या सोचना है? पॉजिटिव। और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैंने बाहर भी एक बात बोली थी, शादी जो खड़े थे बाहर, कि 6 महीने सब भूल जाओ, वो एग्जाम तुम्हारा है, वही तुम्हारा टारगेट है, उसको याद रखो, सब तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ये गारंटी है। 6 महीने, लेकिन हाँ उस 6 महीने में ईमानदारी होनी चाहिए, उसके अलावा कहीं दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर? चलो ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं।